तो हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से, उनके लिए मैं आपका जो है क्लास 12 का जो एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। उसमें जो है 6 चैप्टर जो है करवा चुका हूं। उसका एमसीक्यू एससीईआरटी बेस्ड है। और आज जो मैं आपका वीडियो डाल रहा हूं, आपका पार्ट 2 है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का। उसमें मैं आपका जो है 7वें चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर जो है कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर जो है कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1990 के दशक में। नेक्स्ट कह रहा है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खतरे से मुक्ति। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानवता की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। महामारी, अकाल जो है और प्राकृतिक आपदाएं। आगे कहा कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जो है पहला परमाणु जो है परीक्षण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि पोखरण में हुआ था, राजस्थान के इंदिरा गांधी के समय में। आगे कह रहा है कि परंपरागत जो है सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोखरण में। राजस्थान का पोखरण एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत द्वारा जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1998 ईस्वी में, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक सुरक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शांति हेतु जो है एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीन एच सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नव उपनिवेशवाद जो है पदवंत किसने गढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घाना के एन कुमाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि नक्षत्र युद्ध जो है कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि शांति स्थापना के कार्यों की देख रेख किस अधिकारी के अधीन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महासचिव के। नेक्स्ट कह रहा है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांगो के गृह युद्ध में। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जो है सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 12 के पॉलिटी का है। चैप्टर नंबर 8 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। आगे कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 170 देशों ने। नेक्स्ट कह रहा है कि किस दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत में छेद की खोज हुई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1980 में। नेक्स्ट कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हुआ था आपका 1997 में। नेक्स्ट कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 2000 जो है था आपका क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में जो है हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2002 कर लीजिएगा उसमें जो है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि पहला जो है विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु जो है ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व की साझी विरासत कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बाह्य, आंतरिक,
सॉरी बाह्य अंतरिक्ष, समुद्री सतह और धरती का वायुमंडल। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो संधि से हटने की घोषणा दिसंबर 2011 में की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा ने। आगे कह रहा है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1992 में ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। आगे कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण से। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी है। नेक्स्ट कह रहा है कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैरेट हार्डिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर घाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बादुंग में। नेक्स्ट कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। आगे कह रहा है कि टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण है कि? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में क्या होता है, कंपन पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक तापमान की वृद्धि से। आगे कह रहा है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरणें जो है पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिसेफ। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। और कह रहा है विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस पर। साथ ही इस टॉपिक को जो चैप्टर नंबर 8 था उसको जो विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से आपका 2 से 4 क्वेश्चन पक्का छपना तय है, तो इसको विशेष रूप से रिपीट मोड में देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण टॉपिक जो आपका क्लास 12 के पॉलिटी का 9th चैप्टर है। पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि वैश्वीकरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुआयामी परिघटना। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक जो किस देश में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्धन व्यक्ति, मतलब गरीब व्यक्ति। आगे कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक गांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि गैट के डंकल प्रस्ताव को कितने देशों ने स्वीकार किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 124 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BS नायपाल जो है कौन थे? तो ये थे आपके नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आगे कह रहा है कि जो है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूरों को। आगे कह रहा है कि किसने कहा कि साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आई लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1929 में। आगे कह रहा है कि आर्थिक संकट जो है मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फांसीवादी नाजीवादी शासन। फांसीवाद आपका इटली में हुआ था और नाजीवाद जर्मनी में। आगे कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय जो है आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओपेक का। नेक्स्ट कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया कब से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी से काम करना शुरू किया। आगे कह रहा है कि कार्न लॉ किस देश का कानून था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ब्रिटेन का। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 12 के पॉलिटिक है। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इससे पहले मैं एक वीडियो जो है क्लास 12 के पॉलिटी से डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको बेसिक संबंधित डाउट है तो आप 9th-10th का जो है पॉलिटी में डाला हुआ हूँ SCRT बेस्ड, उसको जाके देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास जो है 12 के पॉलिटी के 10th चैप्टर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। इसको बोला जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और मंडल आयोग के तहत ही आपको OBC को जो है आरक्षण दिया गया था। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। आगे कह रहा है कि माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है, तो माउंटेन मैन जो है आपको पता होना चाहिए दशरथ मांझी को दिया गया, क्योंकि ये जो है अपने पत्नी के जो है शोक में जो है पेड़ को ही काट दिया था, पेड़ काट के रास्ता पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, गाया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। आगे कह रहा है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे कह रहा है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के जो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बी नरहरि राव। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी PV नरसिम्हा राव के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से, ठीक है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। आगे कह रहा है कि अखिल भारतीय जो है किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत को। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विवेक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपका तिलक का, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का। मराठा और केसरी जो है केसरी और गीता राशि इसी के पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को जो है राज्यों का संघ का जो घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुच्छेद में, ठीक है। 10वां अनुच्छेद जो है आपका दल बदल अधिनियम से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। कह रहा है कि भारत में जो है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो भारत में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनवरी 1950 में। आगे कह रहा है कि भारत में जो है लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। आयरन मैन इसी को बोला जाता है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में बनाया गया 182 मीटर ऊंचा जो है इन्हीं की प्रतिमा है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। आगे कह रहा है कि किसने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को।
आगे कह रहा है कि भारतीय जो है नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से, और मौलिक अधिकार भी वहीं से लिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो कह रहा है कि निश्चित निवास होना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए, सरकारी सेवा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निश्चित निवास के आधार पर 100% आपको नागरिकता मिल ही जाएगी। आगे कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी सूची जिसपे जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है अपना जो है विचार देती है और बजट में पैसा भी लगाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट करा कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख से अधिक। नेक्स्ट कह रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य जो है किस कोटि में आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके क्लास 12 के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 11 जो है एक दल का प्रभुत्व का दर। साथियों अगर चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए और साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आपको पता होना चाहिए 1946 में आया था भारत में, उसी जो है मिशन के तहत जो है अंतरिम सरकार का स्थापना हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत में जो है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। हालांकि जो है प्रथम चुनाव जो है आपका 51 से शुरू हो गया था। आगे कह रहा है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में कब आई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और इसी के जन्मदिन पर क्या शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में किस दल का जन्म हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनसंघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1964 ईस्वी, 27 मई 1964 को। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। हालांकि इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। आगे कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा था लाल बहादुर शास्त्री का, और जय विज्ञान लगा दीजिए तो वो नारा हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके क्लास 12 के पॉलिटी का 12 चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति, इसका पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से। प्लानिंग कमीशन जो अभी चेंज करके उसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन को, ठीक है। और एम स्वामीनाथन जो आपका भारत में हरित क्रांति का जनक है, और नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व लेवल पे हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आगे कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है, तो आपको पता होना चाहिए जो है यह है दुग्ध के उत्पादन से, ठीक है। दूध भी उजला होता है श्वेत, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। आगे कह रहा है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से। आगे कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एम स्वामीनाथन को। देखिए भारत लेवल पे पूछा जाएगा तो एम स्वामीनाथन होगा, ठीक है। अगर वैसे अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तेल ज़्यादातर पीला कलर का होता है, इसे ध्यान रखिएगा उस हिसाब से। आगे कह रहा है कि भारत में जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक और सरकारी सब मिलकर काम करती है। आगे कह रहा है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको। 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसको सरकारी कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि भारत में जो है नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी, सॉरी दोस्तों, ये 2015 होना चाहिए। ठीक है, 1915 की जगह 2015, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2015 हो जाएगा। ठीक है ना, 2015 को जो है आपका नीति आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री खुद होते हैं। आगे कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट कह रहा है कि गोलकनाथ जो मुकदमा कब आया हुआ। तो गोलकनाथ जो मुकदमा था ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1967 में। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको बोला जाता है, और इसका जो है मेन हेड जो होता है प्रधानमंत्री होता है। आगे कह रहा है कि हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ। तो इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि जो है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हुई, कृषि का मशीनीकरण हुआ, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हुआ। देखिए, कृष्ण कीटनाशक का अधिक प्रयोग होने से आपको पता हो रहा है कि खाद्यान्न का जो क्वालिटी घट रहा है, बहुत ज़्यादा बीमारी वगैरह हो रहा है। ये हरित क्रांति का साइड इफेक्ट है एक तरह से। और बहुत ज़्यादा आप खाद के यूज करने से क्या हुआ, खेत का जो उर्वरता, मतलब खेत का उपजाऊ जो कैपेसिटी था वो भी घट रहा है, वातावरण पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारा इसका जो है साइड इफेक्ट भी रहा है। हालांकि इससे उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। आगे करा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है आपको इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट करा कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र जो है किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट करा कि जो है 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आगे करा कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ठीक है, 10 सूत्री, 20 सूत्री सब जो इंदिरा गांधी के संग। नेक्स्ट कहा कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनमोहन सिंह के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13 है, भारत के विदेशी संबंध। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जो है ब्रिटेन ने सुएज नहर मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ्रो एशियाई जो है बांडुंग सम्मेलन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया कब। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। आगे कह रहा है कि पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चाउ इन लाई। नेक्स्ट कह रहा है कि तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने कब भारत में शरण मांगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। और ये जो है आपके हिमाचल में अभी भी इसका निवास स्थान है। आगे कह रहा है कि ताशकंद समझौता जो है कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1966 में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, 1972 में। आगे कह रहा है कि 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का नेतृत्व किसने किया। तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1960 ईस्वी में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के थे अयूब खान। ठीक है, इस समझौते के तहत जो है सिंधु नदी के जल का 90% जो है पाकिस्तान यूज करेगी और भारत जो है 10%। आगे कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मार्शल टीटो। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने जो है भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चीन ने। आगे कह रहा है कि मैकमोहन रेखा क्या है? तो ये जो है आपका भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। आगे कह रहा है सॉरी सी हो जाएगा इसका, भारत एवं चीन के बीच। नेक्स्ट कह रहा है कि कारगिल भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1999 में। आगे कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। आगे कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट कह रहा है कि गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तटस्थ था। आगे कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। आगे कह रहा है कि 1971 के ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्लास 12 का जो है पॉलिटिक है, 14 नंबर टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों और पुनर्स्थापना। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में साथी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और मैं आप लोग के लिए एकदम टू दी पॉइंट जो सिलेबस के हिसाब से वही लेकर आ रहा हूँ। कुछ भी यहाँ पे फालतू का भटकाव नहीं है। ये नहीं कि 250-200 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ का है और सिलेबस क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। ठीक है, अब विपक्ष का नारा था कि इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा जी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ और इतना ज़्यादा हावी हो गया कि बहुत पूर्ण बहुमत से जीती थी। आगे कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम। ठीक है, ये जो है इनका कद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक समय में प्रधानमंत्री बनने के रेस में आ गए थे। इसी की बेटी जो है मीरा कुमार जो है कुछ दिन पहले जो है स्पीकर भी रह चुकी है। आगे कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? सॉरी, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा हटाओ का नारा जो है आपका विपक्षी गठबंधन ने दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ह्यूम ने। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ताशकंद में। नेक्स्ट कह रहा है कि इंदिरा गांधी जो है प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1958 में। नेक्स्ट कह रहा है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय क्रांति दल। आगे कह रहा है कि प्रिवी पर्स को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1984 में। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो जगह आपका सरोजिनी नायडू। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल में। आगे कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग देना पड़ा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। क्वेश्चन नंबर पहला इस चैप्टर का एमसीक्यू कह रहा है कि 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। इसको जेपी आंदोलन के नाम से बहुत फेमस हुआ था। आगे कह रहा है कि 1974 में रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25 जून 1975 को। आगे कह रहा कि बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1974 में। नेक्स्ट कह रहा कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1967 में। नेक्स्ट कह रहा कि नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत में प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। आगे कह रहा कि शाह आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1977 में। कह रहा कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई 1977 के समय में। नेक्स्ट कह रहा कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 372(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। नौकरशाह जो बोला जाता है आपको ब्यूरोक्रास्ट को। ये हो जाएगा आपका IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं ना, PCS से जो अधिकारी बनते हैं वो जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हैराल्ड लास्की ने। नेक्स्ट कह रहा है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार में। आगे कह रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता संघर्ष संघ से किसका नाम जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए BM तारकुंडे का। आगे कह रहा है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1975 में। नेक्स्ट कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। और लालू नीतीश जितने भी है सब इसी के चेले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16 क्लास 12 के पॉलिटी का जन आंदोलन का उदय। पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि भारतीय जन संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पर्यावरण का रक्षा करना था, मतलब पेड़ पौधे को काटने से बचाना था। आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा जो इसको लीड कर रहे थे। आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। आगे कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1972 में। नेक्स्ट कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना जो किस राज्य में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कह रहा है कि दलित पैंथर्स की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा दलित युवाओं ने। आगे कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। आगे कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 के दशक में। और इसको लीड कौन कर रहे थे, तो मेघा पाटकर। आगे कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये जो हो जाएगा आपका मेघा पाटकर हो जाएगा, ठीक है। और अनिल पटेल भी है, बाबा आमटे भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। हालांकि इसमें प्रमुख नेता जब पूछा ज़्यादातर तो आप जो है मारिएगा मेघा पाटकर ही। आगे कह रहा है कि मेघा पाटकर जो है किस आंदोलन से संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, ठीक है। नेक्स्ट करा कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट करा कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तो चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे आपका चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी भी इसके साथ थे। हालांकि इसका नेतृत्व जो है मेन लीडर जो सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट करा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज जो है आपको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था और अनुसूची 11 में इसका जो है वर्णन किया गया, अनुच्छेद 243। ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांसी राम। हालांकि इसको अभी जो है लीड कौन कर रही है, तो मायावती। आगे कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिंह, इसको जो है बिहार केसरी भी कहा जाता है। आगे कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीपी सिंह। आगे कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, आरटीआई जिसको बोला जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2005 में। आगे कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है कहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा आपका सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना, और सतलज नदी पे ही आपका कोल डैम इंदिरा गांधी परियोजना भी है, नाथवा झाकड़ी भी उसी पे है। आगे कह रहा है कि ताड़ी विरोध आंदोलन जो किस राज्य से संबंधित है, ताड़ी का विरोध कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ताड़ी देख के बिहार नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22। शुरू में जो था 14 भाषा था, एक इसमें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी को जोड़ दिया गया था, 71वें के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, कुल मिला के 18 हो गया था। और उसके बाद जो है 92वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो आपका संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली को जोड़ दिया गया, तो कुल मिला के अभी कितना संविधान में 22। अगर पूछेगा स्टार्टिंग में संविधान में कितना भाषा था, तो 14, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान से। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका करा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 है, क्लास 12 के पॉलिटी का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है 1966 में बना था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हालांकि लैंग्वेज के हिसाब से सबसे पहले अगर बना था तो वो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। उसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया था 1956 में फजल अली के नेतृत्व में। आगे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि सिक्किम जो है भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 22वां राज्य बना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1984 में। और ये जो ऑपरेशन था, जो सिख जो है खालिस्तान का मांग कर रहे थे, ठीक है, और जो है गोल्डन टेम्पल में सिख वगैरह आतंकवादी वगैरह जो खालिस्तानी आतंकवादी थे छिपे थे, तो उसी को जो है उसका जो काउंटर करने के लिए जो है 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था। आगे कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है किस राज्य में किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, अमृतसर जो है गोल्डन टेम्पल है वहीं पे। आगे कह रहा है कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है कब स्वतंत्र राज्य बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1972 में। आगे कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय कब हो गया, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1975 में। नेक्स्ट कह रहा है कि आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम में। आगे कह रहा है कि राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता कब हुआ, लोंगेवाला एक बॉर्डर है, ठीक है, भारत पाकिस्तान का, तो वही बोल रहा है कि राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1985 में। आगे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके फजल अली, ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। आगे कह रहा है कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1963 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 1971 में हो जाएगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो है आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। आगे कह रहा है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अंगामी जापू पिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोडो सुरक्षा बल जो है किस राज्य का उग्रवादी संगठन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम का। नेक्स्ट कह रहा है कि गोवा, दमन व दीप जो है किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल का, पहले पुर्तगाल के कंट्रोल में था। आगे कह रहा है कि पंचायत व्यवस्था जो है किस देश में स्थापित की गई, पंचायती व्यवस्था जो है किस देश में स्थापित की गई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेपाल में। आगे कह रहा है कि शिवसेना जो है किस प्रांत में सक्रिय है, सबको पता होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, हेड जो थे बाला साहेब ठाकरे थे, हालांकि इसके जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे इसको लीड कर रहे हैं, और उसी का जो भतीजा था बाला साहेब ठाकरे का, राज ठाकरे, जो वो है आपका मनसा का हेड है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। आगे कह रहा है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलगाववाद। आगे कह रहा है कि अनुसूचित जाति के संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर ने। आगे कह रहा है कि सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात का। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है कि पूना पैक्ट संबंधित है,
तो पूना पैक्ट जो आपका संबंध रखता है दलित वर्ग से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इजाक। नेक्स्ट कह रहा है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, असम में। और नेक्स्ट कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, खालिस्तान। ठीक है, जो पंजाब के जितने सिख है वो अपना एक अलग राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, खालिस्तान का बहुत दिन से विरोध हो रहा है हालांकि इसका। ठीक है, तो अकाली दल, और ये पता होना चाहिए आपको कि अकाली दल जो है वहाँ पे सुखबीर सिंह बादल जो है पंजाब का एक पार्टी है। ठीक है, हालांकि वो ज़्यादातर भाजपा के साथ अलायंस में रहती है, हालांकि वो अभी सत्ता में नहीं है। ठीक है, सुखबीर सिंह बादल उसकी पार्टी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है, और ये आपके 12 के पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है, कह रहा है भारतीय राजनीतिक एक बदलाव। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री ने दिया, तो ये जो हो जाएगा आपका बीपी सिंह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीपी सिंह ने जो है मंडल आयोग के तहत जो है ओबीसी को आरक्षण दिया था। आगे कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बीपी मंडल। नेक्स्ट करा कि अयोध्या स्थित विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद का कब विध्वंस किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 1992। एकदम रट लीजिएगा ये सब ढांचा, 8 दिसंबर 1992 को। आगे करा कि विवादित जो है बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, कल्याण सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीपी सिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन अपना अपना बिहार है, बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए पंचायती राज जो व्यवस्था आया था 73वें संविधान संशोधन के दौरान आया था। ठीक है, अनुसूची 11 में इसका वर्णन है। ठीक है, हालांकि 74वें संविधान संशोधन के दौरान नगर पंचायत वाला आया था, उसका जो वर्णन है आपका अनुसूची 12 में, और अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया, इसके कई भाग में जो। और पंचायती राज में आपका 29 विषयों का अध्ययन करना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, हालांकि आपको जो है नगर निगम जो नगर पंचायत में आपका 18 विषय का ही डाटा है। आगे कह रहा है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। कोई भी क्रांति जो हुआ है ना बड़ा लेवल का, वो बिहार से ही अक्सर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा काका साहब कालेलकर। ठीक है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि आप जो पार्टी है उसका संयोजक कौन है, तो सबको पता होगा केजरीवाल साहब है। ठीक है, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो झाड़ू। ठीक है, लालू प्रसाद यादव इनका ये डीड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो इसी हिसाब से आपका जो है साथियों क्लास 12 का पॉलिटी जो है पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी मैं आपका 2 वीडियो लेकर आऊँगा क्लास 11th के पॉलिटी पे। 2 वीडियो में आपका जो है पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, और कल हो सके तो कल, नहीं तो परसों तक आपका जो है पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा हर हालत में। ठीक है साथियों, तो मैं जो वीडियो डाला हूँ पॉलिटी का, उसका जो है कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी जो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से लगता है लूसेंट वगैरह से आर्टिकल वगैरह पढ़ लीजिए, जो है 12 अनुसूची है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और जो है मौलिक अधिकार जो है आपके कुल मिला के 6 हैं, हालांकि पहले 7 थे, एक हटा दिया गया, तो मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा। संविधान में कौन सा जो है कहाँ से लिया गया, जैसे नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, संघीय कहाँ से लिया गया है, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ठीक है, इस सब का अनुच्छेद का कहाँ वर्णन है, और अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक जो है मोटा मोटी देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सब अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कैग, उसके बाद फाइनेंस कमीशन, केंद्र राज्य संबंध का, ये सब जो है थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, वो सब डाटा जो है लूसेंट से आप देख लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा 2 वीडियो देखने के बाद, और 2 वीडियो 11th क्लास का लाऊंगा उसको देख लीजिएगा। बेसिक में डाउट होगा तो 9th 10th का आप SCERT का देख लीजिए जो मैं करवाया हूँ। आपका कंप्लीट पॉलिटी पे एक पकड़ बन जाएगा, अच्छा खासा पकड़ बन जाएगा, और पेपर आपका शानदार जाएगा। ठीक है, शर्तें आपको क्या करना मैं बता दिया हूँ। आपको जो अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 32 तक का जो है उसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसमें समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब दिया गया है।
ठीक है। आर्टिकल 32 को विशेष रूप से देख लीजिएगा। अटॉर्नी जनरल, कैग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन-कौन से अनुच्छेद में किसमें वर्णन है, उसके लिए कितना उम्र होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा का सीट देख लीजिएगा। ठीक है। अनुसूची जो है 12 उसको देख लीजिएगा अभी तक। ठीक है। उसके बाद ज़्यादा विशेष डेप्थ में नहीं जाना। मौलिक अधिकार देख लीजिएगा, जो 5-6 जो है अधिकार, कब संशोधन हुआ था, कब। मौलिक कर्तव्य का थोड़ा बहुत डाटा देख लीजिएगा। उसके बाद जो है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सबके बारे में देख लीजिएगा। चुनाव चिन्ह जो है किस पार्टी का कौन सा है। अभी वर्तमान में जो लोकसभा विधानसभा का सीट देख लीजिएगा। आपका बिहार का तो खासकर देखा रहना चाहिए। 243 जो है आपका विधानसभा का सीट है, लोकसभा में 40 सीट है बिहार का। सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश का सीट है, ये सब देख लीजिए। मोटा मोटी इतना करके जाइएगा तो आपका पॉलिटी का एग्जाम जो है शानदार चला जाएगा। चलिए साथी, तो अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।